मैं थोड़ा सा आगे आ जाऊं। जिंदगी में बहुत पीछे था, जब फॉरएवर के साथ आया हूं तो आगे बढ़ना सीख गया हूं। अभी देखो, बात शुरू करूं उससे पहले एक शर्त है। शर्त ये ना, आधी अधूरी तालियां, ये भी वो दो ग्रुप बने थे, वो एक एलोवेरा है ना और एक फ्रीडम। वो तालियां बजे तो पूरी बजाना, वरना मत बजाना। क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। मैं इससे पहले अपनी शुरुआत करूं, मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं। मैं बड़ी तारीफें करी सर ने, मैं ईएमआर जा रहा हूं, मैं भी एमआर हो गया हूं, मैं सीनियर मैनेजर हो गया हूं। बट एक राज की बात है, मेरी ना टांगे कांप रही हैं फिलहाल अभी। वैसे तो बहुत लोगों को बहुत कुछ बताया है और बहुत कुछ सीख सीख के आगे बढ़ा हूं, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में पहली बार मैं अपनी सक्सेस जर्नी को बताने जा रहा हूं। तो सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद मी, है ना, मेरे साथ आप जुड़े रहिए प्लीज। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नेट मेंबर्स का और मेरे अपलाइन का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी सक्सेस जर्नी को आप लोगों के सामने बता सकूं। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा नाम लोकेश स्वामी मेरा नाम है और मैं इसी मेरठ शहर से हूं। बाई प्रोफेशन मैं एक बिजनेसमैन हूं, नौकरी में भी रहा हूं। 2005 से 2009 तक नौकरियों में था और बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज के साथ काम किया है। लास्ट वेंचर मेरा था डीएलएफ के साथ और बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे। फिर 2009 से मैं अपने बिजनेस के अंदर आ गया। लेकिन ये 2009 से 2005 से और 2009 तक का जो सफर था, मैं आपको सच बताऊं, मेरी लाइफ में जब मैं छोटा था ना, मतलब जब से मैंने होश संभाला था, तो मेरे को हमेशा ये रहता था कि कोई बिजनेस करना है, कोई काम करना है। नौकरी में मेरा कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। और मजे की बात यह है कि मेरी एंटायर फैमिली में आज तक किसी ने कोई बिजनेस ही नहीं किया है, अभी तक भी। मैं अकेला बंदा हूं जो आज इस मंच पे खड़ा हूं और इतने सारे लोगों के बीच में एक बहुत अच्छे बिजनेस को आज चला रहा हूं। तो ये ख्वाब तो था कि बिजनेस करना है, कुछ बड़ा काम करना है, नौकरियों में तो कुछ होगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी बीतती रही ना, पहली नौकरी मेरी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में थी। 5500 रुपये तनख्वाह मिलती थी। मेरे बॉस को तनख्वाह मिलती थी लगभग 20,000 रुपये। तो मैं उस पर्सन को देखता था, मैंने कहा यार ये बंदा कितने मजे ले रहा होगा जिंदगी के, क्योंकि स्वामी आपको 5500 रुपये मिलता है, इसको 20,000 रुपये मिलता है 2005 में। लेकिन फिर भी दिमाग में ना एक चीज थी कि कोई काम करना है, कोई काम करना है। 2005 से लेके सफर जारी रहा, सब कुछ चलता रहा और आखिरी जो मेरा वेंचर था वो मेरा था डीएलएफ के साथ। आई वॉज वर्किंग विद डीएलएफ एज अ सीनियर सेल्स मैनेजर एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कंपनी के साथ। तकरीबन 40,000 रुपये मेरे को तनख्वाह मिलती थी। बट मैं फिर अगेन ना, मैं बता रहा हूँ, मेरे अंदर ना एक दिमाग में बैक ऑफ द माइंड था कि कोई अपना बिजनेस करना है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना कुछ अपना बिजनेस करूंगा। एंड ट्रस्ट मी, ये डिसीजन मेरा ओवर द नाइट था और जो मेरे टारगेट्स थे वहाँ पे, वो भी मेरे करीब करीब 120-130% अचीव थे ऑलरेडी डीएलएफ के साथ। तो मैंने ना रातों रात डिसाइड किया, मैंने अपनी वाइफ को भी आके बोला रात को ही, मैंने कहा मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। तो कहते करोगे क्या? मैंने कहा ये तो फिलहाल अभी पूरा क्लियर नहीं है, बट ये डिसाइडेड है कि आज नौकरी 100% छोड़नी है, मतलब अब आगे करनी नहीं है। तो कहते ठीक है, मैं तो आपके साथ हूँ, आप नौकरी करो तो भला, नहीं करो तो भला, हम तो सब साथ में ही हैं। तो मैंने मेल लिखी, मैंने लिखा कि आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम माय सर्विस विद इमीडिएट इफेक्ट। वो नोटिस सर्व करना होता, नोटिस भी नहीं सर्व किया और बस अगले दिन सुबह मैं दिल्ली में पोस्टेड था, सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरठ। और एक काम मेरे को मिल गया मोबाइल टावर की इंस्टॉलेशन का। तो जिस पर्सन से मेरी बात चल रही थी कि ऐसे ऐसे काम करेंगे, उस पर्सन ने कंपनी के साथ कुछ फ्रॉड कर दिया, पता नहीं क्या रहा, उस पर्सन को कंपनी से निकाल दिया। वो क्या निकाला सर, मेरी को भी जिंदगी ने निकाल दिया, मुझे अपनी जिंदगी से। जो फर्म बनी थी वो खुलने से पहले ही बंद हो गई। अब हाथ में बचा कुछ नहीं था। अगेन बिल्कुल शुरू से जिंदगी स्टार्ट करनी थी। तो बट ये डिसाइडेड था कि नौकरी में तो नहीं जाना, ये 100% है, चाहे कुछ भी हो जाए, नौकरी में तो नहीं जाना। और ये 4-5 महीने ऐसे जिंदगी के बीत गए कि जो घर में बचा कुआ सामान था ना, वो भी सब रोजमर्रा की जिंदगी में लगने लगा। जो भी पैसा था जो बचाया था कि काम करेंगे उससे। और लेकिन ये डिसाइडेड था कि कभी जिंदगी में नौकरी के लिए नहीं जाऊंगा। अगर अब चला गया तो कभी जिंदगी में लौट के नहीं आएगा, तो इसी भंवर में फंसा रहेगा। तो आप, मेरा जब ये हुआ तो
कुछ मेरे को समझ नहीं आया, मतलब टोटल ब्लैक था मेरे आगे। फॉरएवर को तो मैं जानता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई कंपनी है कि जो इतना बड़े लेवल पे काम कर रही है या इतना कुछ लोगों को दे सकती है। तो मेरा जो सारा बैकग्राउंड रहा है ना वो इंश्योरेंस का रहा है। तो मुझे लगा कि भाई काम तो लोग इस तरह को किया था इंश्योरेंस का। अब मेरे दिमाग में ना एक थॉट आया था जिसकी वजह से मैंने नौकरी को छोड़ा था, कि जो ब्रांड होता है ना उसको आप बनाते हो, कभी कोई कंपनी ब्रांड नहीं बनती। हम लोग इस्तेमाल करके हम लोग दूसरों को बताते हैं, हम आप लोगों को पहचानते हो, लोग आपको पहचानते हैं, इस वजह से लोग आपसे सामान खरीदते हैं। तो मेरे दिमाग में था कि लोकेश स्वामी सामान तो तुम बेच रहे हो तो क्यों ना अपने लिए बेचो। तो मैंने अब ये काम नौकरी के साथ ना करके अपना शुरू कर दिया और बहुत बढ़िया ड्राइव दे रहा था। ऑलरेडी 2 से 3 लाख रुपए महीना में ऑलरेडी कमा रहा था, बहुत कुछ सब, लाइफ बहुत स्मूथ हो चुकी थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था। अचानक ये कंपनी मेरी लाइफ में आ गई। उससे पहले भी मैं कुछ ढूंढ रहा था कि, क्योंकि हर आज देखो आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, वो चाहे आज 1000 रुपए महीना कमाता है चाहे 10 लाख रुपए महीना कमाता है, हर आदमी चाहता है इनकम को बढ़ाना। वो सर कनेक्टेड रहो प्लीज, मैं तो बताया मैं वैसे ही थोड़ा घबराया हुआ हूं। हर आदमी चाहता है अपनी इनकम को बढ़ाना, चाहता है। तो मैं भी उनमें से एक था। मेरे दिमाग में भी ये बात थी कि भाई मैं जो भी आज इनकम बना रहा हूं उससे भी ज्यादा इनकम बनाना चाहता हूं। तो मैं एक्चुअली कुछ ढूंढ रहा था, क्योंकि इंश्योरेंस का जो बिजनेस है ना, मैं पर्सनली समझता हूं, कोई यहाँ कोई इंश्योरेंस वाले बैठा हो तो मेरी बात को बुरा मत मानना, मैं उस काम से सेटिस्फाइड नहीं था। मैं बहुत अच्छा पैसा बना रहा था ऑलरेडी, बहुत बढ़िया पैसा, सब कुछ उसी की वजह से था, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं था। मेरे दिमाग में रहता था कि मैं अपने बच्चे को क्या दूंगा। मुझे नहीं लगता था कि मेरा बच्चा भी इंश्योरेंस कर पाएगा। और इससे बड़े तो फिर आप नौकरी कर लो कहीं आपको करनी है तो। अगर आपको इंश्योरेंस मतलब अगर आपको बिजनेस ही करना है तो फिर तो नौकरी ठीक है। तो मेरी वाइफ ना थोड़ी सी ओवरवेट थी, अभी तो शी इज नाउ बहुत फिट है तो ये थोड़ी सी ओवरवेट थी। तो मेरे को किसी ने सजेस्ट किया, और बल्कि किसी ने क्या, मेरे गुरु, मेरे अपलाइन, मेरे स्पॉन्सर मिस्टर प्रताप घोष, मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि वो थे तो मैं आज यहां पे हूं। अगर वो नहीं होते तो आज यहां पे नहीं होता। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और इन्होंने मेरे को कुछ वेट मैनेजमेंट के, मेरी वाइफ को कुछ वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट सजेस्ट किए। वी यूज दी प्रोडक्ट, हमने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। तो इन्होंने मेरे को एक दिन कॉल किया, कहते हैं सर अगर आप कुछ पैसा कमाना चाहते हो ना तो यहां पे बिजनेस भी है। अब मैंने कहा सर बताओ, मैं तो ढूंढ ही रहा था कुछ ऐसा। इन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया और चीजें समझाई, इन्होंने सारी बात समझाई, मुझे समझ में आया। मैंने कहा ये तो वही फ्रॉड काम है, वही जोड़ा जाड़ी वाला चक्कर, स्कीम मेंबर बनाने पड़ेंगे इसमें, ये गलत काम है। मैंने कहा सर देखो प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन इस काम को मैं नहीं करूंगा, मैं पहले ही इन्हीं चक्करों से बाहर आया हूं, अभी आप मुझे किसी नए चक्कर में फंसा रहे हो। पता है ऐसा क्यों होता है? अच्छा ये बताओ कितने लोगों ने 100 का नोट नकली देखा है? 100 का नोट नकली आता है, हाँ या ना? 500 का नकली आता है? 1000 का नकली आता है? 5000 का नकली आता है? क्यों नहीं आता? क्योंकि 5000 का असली नोट भी नहीं आता, इसलिए 5000 का नकली नोट भी नहीं आता। तो वो जो 100, 500, 1000 के नोट चल रहे हैं ना, वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि असली भी मौजूद है। तो मुझे ये बहुत बाद में समझ में आया कि फॉरएवर असली कंपनी है, इसके साथ कुछ नकली कंपनियां भी काम कर रही हैं। तो मैंने सारा कुछ सिस्टम समझा, बट 4 महीने लगे मुझे डिसीजन बनाने में कि मुझे फॉरएवर के साथ काम करना है। मैंने 4 महीने तक इनके फोन उठाने बंद कर दिए, बिल्कुल मैं इनके कॉन्टैक्ट में नहीं रहा। क्योंकि रीजन, एक बहुत बड़ा रीजन है। देखो फॉरएवर के अंदर 2 तरीके से लोग आते हैं। एक तो वो लोग जो मजबूर हैं, जिनको कुछ नहीं मिला तो उनको एक सहारा नजर आया कि फॉरएवर आपको बहुत कुछ दे सकती है, सही बात है। लेकिन एक मेरा जैसा आदमी था जिसे एक्चुअली में ऐसी कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि वो फॉरएवर में आए। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बीए करते हैं लोग इंग्लिश से, बीए, वो पता 2 तरीके के लोग करते हैं। एक वो करते हैं जिनको कोई कभी एडमिशन नहीं मिलता ना, तो बीए की सीट हमेशा खाली रहती है, उसमें एडमिशन ले लेते हैं, कहते हैं मैं ग्रेजुएट हो गया। और एक वही लोग होते हैं जिनको करनी ही बीए इंग्लिश से होती है। तो मैं उनमें से था जिनको बीए इंग्लिश से ही करनी थी, मुझे करना ही ये काम था। मैं उन्हीं लोगों में से था कि मुझे ये अब करना ही यही काम है। तो 4 महीने लगे इनका और मेरा कांटेक्ट होने में। मुझे रेगुलर बेसिस पे फोन करते थे कि सर आ जाओ, मीटिंग्स में आ जाओ, यहाँ आ जाओ, वहाँ जाओ। लेकिन मेरे दिमाग में वही थॉट था कि मैंने कहा भाई ये काम नहीं करना, बहुत दुनिया में सारे काम करेंगे, प्रोडक्ट्स आपके बहुत अच्छे हैं, बट सर ये काम मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा। एक दिन उन्होंने मुझको बोला, कह रहा सर देखो वैसे रेगुलर मेरी आपसे बात होती है, आप मुझे ना अपनी जिंदगी का सिर्फ 45 मिनट्स दे दो, उसके बाद मैं कभी जिंदगी में आपसे नहीं कहूंगा कि आप मेरे बिजनेस के अंदर आओ। मैंने कहा सर डन है, आप आ जाओ। तो कहते बताओ कल किस समय आ जाओ? मैंने किसी भी समय आ जाओ। तो हमारा सुबह का 11-12 बजे का लगभग अपॉइंटमेंट सर सेट हुआ था अप्रॉक्सीमेटली। तो ये आए, अपना लैपटॉप वगैरह लेके आए, उन्होंने मुझे पूरी प्रेजेंटेशन दी
और क्योंकि मेरा पूरा कॉर्पोरेट का पूरा बैकग्राउंड रहा था, तो उस समय लगभग कंपनी करीब करीब मेरे ख्याल से 135 या 140 कंट्रीज में थी, आज से लगभग 4 साल पहले। और आज जो करीब 18,600 करोड़ का टर्नओवर है, वो तकरीबन था 13-14 हज़ार करोड़ का। और तकरीबन उस समय कंपनी 145 कंट्रीज में थी, जो अभी 168 कंट्रीज में है। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने कहा गेम तो बहुत बड़ा है, ये करते हैं इसमें कुछ। तो मैंने उनको डिसाइड किया, मैंने कहा सर करना क्या कहते हैं, 2 सीसी करने पड़ेंगे। मैंने कहा ये क्या होता है, कह रहा कुछ नहीं जी, उस समय 18,000 रुपए की 2 सीसी होती थी। अब मेरा दिमाग देखो, मेरा दिमाग इतना गलत था, मतलब मैं इतना एटीट्यूड में था। मैंने अपने नौकर को बोला, मैंने कहा एक काम करो, सामने से पैसे निकालो, सर के साथ चले जाओ बाइक लेके, और सर जो सामान हो अपनी मर्जी का मुझे दिला देना। ऑफिस तक नहीं गया मैं 2 सीसी करने। मैंने कहा कोई चक्कर नहीं है सर, जो आप जो कह रहे हो वो काम करेंगे। तो इस तरीके से ये पहली शुरुआत मेरी फॉरएवर से हुई। और जो मेरे पहले कदम थे फॉरएवर के ऑफिस के अंदर, वो तारीख मुझे आज भी याद है, क्योंकि मेरे फॉर्म की तारीख है वो 26 नवंबर 2011। आई हैव बीन ऑफिशियली रजिस्टर्ड विद फॉरएवर। वो दिन था और आज का दिन है जो मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। तो वहां से मैंने डिसाइड किया कि मैंने कहा इसको करना है। और आप विश्वास करोगे, सब कुछ मेहनत मुहूर्त करने के बाद पहले महीने चेक आया 383 रुपए। तो तो घर में मतलब चर्चा चल रही है कि भाई इसने नया काम स्टार्ट किया है, इसको चेक आया 383 रुपए का। तो वो मतलब हंस सकते हो आप, मेरे घर में भी सब मेरे ऊपर हंसे थे। मेरा भाई छोटा बैठा, उसको 4.5 साल लगे आज आने में, पहली बार फर्स्ट टाइम सक्सेस डे में आया, रियल ब्रदर है मेरा। 4.5 साल लगा उसको इस समझने में कि ये दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस है। तो वो 383 रुपए को जो चेक है ना, आप ट्रस्ट में विश्वास करना, मैंने आज तक उसको एन कैश नहीं कराया, मैंने वो भगवान के पैरों में ले आकर रखा था। मैंने कहा 383 रुपए इतिहास रचेंगे, और इतिहास रचना शुरू कर दिया। उसको उस पैसे को एन कैश नहीं कराया था मैंने। यहां से मेरी फॉरएवर की जर्नी स्टार्ट हुई। और मैं लगा 6 महीने तक खूब अपना दिमाग लड़ाने के बाद 9-10-11 हज़ार रुपए से बड़ा चेक नहीं आया। 6 महीने बीत गए। मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर ये काम बहुत बढ़िया, आप कर सकते हो, मैं नहीं कर पाऊंगा। वो 6 महीने हो गए, 11,000 रुपए का सबसे बड़ा चेक आया। मेरे घर वाले मेरे ऊपर हंसते हैं, कहते संडे के दिन एक ही छुट्टी का होता है, तू उसको संडे में जाके दिया था वहां पे, फ्राइडे सैटरडे काम करता है। तो मतलब मैंने कहा सर आप ये काम कर लो, बहुत सही काम है, अच्छा आप कर सकते हो। तो कहते हैं कि सर देखो काम करना है। मैंने कहा सर 100% करना है, मतलब बहुत श्योर, मैं तो यहाँ आई इतने समय से रहा हूँ। तो कहते हैं काम करो, अपना कॉर्पोरेट वाला दिमाग, जो नौकरी वाला दिमाग, उसको घर रखिए थोड़ी देर के लिए, और सिर्फ मुझे फॉलो कर लो। मैंने कहा सर 100% आपको फॉलो करता हूँ। और मैंने कहा सर लास्ट चांस होगा, अगर अब की बार डन हो गया तो ठीक है, वरना जयराम जी की अपने घर रहेंगे, अपना काम करेंगे। मैंने सिस्टम को फॉलो किया, ट्रेनिंग्स लगानी शुरू करी, जो बुक्स उन्होंने बोली बुक्स पढ़नी शुरू करी, जो तरीके से बताया उस तरीके से चला। 5 महीने के अंदर मैनेजर हो गया था। 80,000 रुपए का चेक अपने घर में गया था। वो 383 से लेके वो 80,000 रुपए के चेक तक के बीच में जो लोग बहुत सारे नेगेटिव थे, कहते थे भाई ये काम ऐसे ही होता है, वो आज मेरे साथ हैं। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे भी हैं। ये पावर है फॉरएवर की। और मैं बताता हूं, इससे भी ज्यादा जो मुझे फॉरएवर ने मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया था, मैं जो आज भी यहाँ मंच पे खड़ा हूं, वो उसकी एक बहुत बड़ी वजह पैसा नहीं है। क्योंकि मेरे को पर्सनली लगता है कि पैसा कमाने का सिर्फ यही अकेला प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसे हजारों प्लेटफॉर्म है, हजारों रास्ते हैं पैसा कमाने के। मुझे जो पर्सनली इंप्रेस करता है वो मुझे करता है कि सोशल लाइफ, जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे पास पैसा था लेकिन मेरी ऐसी जिंदगी थी कि मैं अपने घर से ऑफिस, अपने घर से ऑफिस, सोशल लाइफ इट्स लाइक मतलब जीरो। मैं तरसता था कि कोई शादियों के कार्ड आए, क्योंकि आपकी सोशल लाइफ नहीं है कि बर्थडे के इनविटेशंस आए, आप लोगों से घुलो मिलो, आप लोगों को बैठ के बात करो। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो मुझे यहाँ खड़े रहने की वजह है वो है सोशल लाइफ। और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे साथ ऐसे कुछ लोग हैं कि जो लिटरली मेरे दिल से कनेक्टेड है। और उसका लाइव एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। अभी मेरा 2 अप्रैल को मेरा बर्थडे भी गया है, और रात को अचानक 12 बजे मेरे घर की घंटी बजती है, और देखते हैं तो 5-7 लोग मेरे घर की तरफ चढ़े आ रहे हैं। और कहते भैया कहाँ हैं? कहते वो सो रहे हैं। कह रहे जगाओ जी, हम उनके लिए लाए कुछ। तो मतलब वो केक जो था ना, मतलब उसने लिटरली मेरे को इतना चार्ज किया कि मैंने कहा ये कमाया मैंने फॉरएवर में। और मैं लिटरली मतलब सैल्यूट करता हूं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं यहां पे आज खड़ा हूं। ये मतलब ये समझ लो कि ये मेरा ट्रिगर था फॉरएवर में आने का। आप लोगों का कोई भी ट्रिगर हो सकता है, मेरा यही ट्रिगर था। ये बहुत बड़ी वजह थी कि आज मैं फॉरएवर के साथ हूं। इसी जर्नी को मैं कंटिन्यू करता रहा, लोग मेरे को मिलने शुरू हुए। और मजे की बात यह है कि आज इस शानदार सफर में मेरे साथ मेरा कोई अपना है ही नहीं, सब लोग ऐसे ही हैं।
कोई कहीं मिला था, कोई कहीं मिला था, कोई फेसबुक पे मिला था, कोई कहीं मिला था, मेरा अपना जानने वाला यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे है ही नहीं, अभी आने शुरू हुए। इसी जर्नी के दौरान मैं मैनेजर बना, मैं सीनियर मैनेजर बना और मेरे नीचे बहुत सारे मैनेजर्स बने। अभी सब कुछ चल रहा है, अभी सोरिंग की भी तैयारी चल रही है, मतलब सब कुछ पाइपलाइन के अंदर है, बहुत जल्दी बहुत कुछ होने वाला है। और रिसेंटली मैं अभी ये कंपनी के इवेंट पे गया, मैनेजर्स रिट्रीट। मैंने बताया ना कि मेरा जो पुराना पास्ट कैरियर रहा है वो कॉर्पोरेट्स के साथ रहा है। मैंने वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया चीज़ देखी, अगेन वो फिर मेरे को हिट की और उसने मेरे को फिर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया। इनफैक्ट मेरी वाइफ ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया, कहती है भाई अब कुछ करके दिखाएंगे। पता है वहाँ में क्या देखने को मिला? वहाँ में देखने को मिला कल्चर। मैंने देखा कि जो इस कंट्री का राजा है मिस्टर अमरजीत भी, इनके लिए जोरदार तालियां। मैंने देखा कि वो भी लाइन में लग के खाना ले रहे थे, बल्कि जबकि जब इतना ही बड़ी भैया कोई बंदा है तो जाहिर सी बात है उसके पास पूरा सब कुछ है, जिसने हमारा पूरा सिस्टम मैनेज किया, उसको जाके टेबल सर्व होगी, उसको जाके खाना खिलाएंगे लोग, सब कुछ होगा। लेकिन मैंने वो जो मतलब सिस्टम देखा, वो मैंने देखा कि यहाँ पे इक्वालिटी, हर आदमी को समानता बराबर का दर्जा दिया है। तो वो अगेन मेरे को फिर हिट किया। देखो मेरा यही ट्रिगर है, आपका कोई भी हो सकता है, मेरा यही ट्रिगर है। मेरे को यही बहुत अच्छा लगता है कि ये जो कल्चर है, तो मैं सोचता हूं कि मेरे बच्चे को मैं क्या कल्चर देके जाने वाला हूं। ये बड़ा मतलब मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं एक ऐसी कंपनी के साथ हूं जहां पे बच्चे से लेके बुजुर्ग आदमी को बराबर समानता दर्जा है। जैसे पहले आज स्कूल होते हैं, पहले क्या होते थे? गुरुकुल होते थे। पहले गुरुकुल होते, सुने गुरुकुल होते थे? आवाज मारते रहो, भी मैं वैसे ही बता रहा हूं, मैं घबराया हूं। तो गुरुकुल में किसान का बेटा भी पढ़ता था और गुरुकुल में राजा का बेटा भी पढ़ता था। फर्क क्या है? फर्क है जब वहां से उनके लिए जो नियम थे वो भी बराबर थे, उनके जो काम थे वो भी बराबर थे। ऐसा नहीं था कि राजा के बेटे को कुछ एक्स्ट्रा लग्जरी दी जाएंगी या किसान के बेटे को नेग्लेक्ट किया जाएगा। तो वहां पे जब एजुकेशन वो लोग लेते थे, तो वहां से जब वो बच्चे बाहर निकलते थे तो किसान का बेटा तो बेहतर खेती कर पाता था और राजा का बेटा बेहतर राज्य संभाल पाता था। ये भी यही फॉरएवर है। गुरुकुल है, यहां पे सब आदमी को बराबर का दर्जा दिया जाता है। इसी तरीके से पूरी मेरी सक्सेस जर्नी अभी स्टार्ट है। और एक मेरा थॉट है, मेरे को भी ना परसों ही आया था, मैं अपनी मदर को बता रहा था। मैंने कहा मेरे को अगर याद रही ये बात, क्योंकि मैं ना कुछ रट के तो आया नहीं, लिख के तो कुछ लाया नहीं कि मेरे पास कुछ डेटा है मैं सब कुछ रट रटा के सुना दूंगा। वो थॉट मेरे को याद आ गया। ये देख रहे हो आप, रोशनी हो रही है सारे में, क्या चीज है? बल्ब्स है, ट्यूबलाइट्स हैं, रोशनी करे हुए हैं। वो करी हुई है रोशनी नहीं तो बोलो ना, जब पूछ रहा हूं मेरे साथ जुड़े रहो। ये बल्ब है, रोशनी कर रखी है। अब यहां पे रोशनी दियो से भी हो सकती थी, अगर मैं दिए जलाता तब भी तो रोशनी होती यहां पे। बल्ब और दिए में फर्क क्या है? बल्ब किसी को रोशनी दे सकता, दिए से आप 1000 दिए जला सकते हो। आप 1000 लोग के घरों में रोशनी कर सकते हो। ये फॉरएवर है। यहां पे एक कंट्री मैनेजर ने आज से 16 साल पहले एक दिया जलाया था, आज पता नहीं कितने लाखों घरों में दिए जल के रोशनी हो गई। ये इसी का नाम फॉरएवर है। और अभी सक्सेस जर्नी बहुत बड़ी है, बहुत कुछ बाकी है लाइफ में, करता रहा, फॉरएवर बढ़ता रहा। बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स भी आए, कुछ लोग मुझे सुपरवाइजर बना के चले गए, मेरे साथ आए और चले गए। कुछ लोग मुझे असिस्टेंट मैनेजर बना के चले गए, कुछ लोग मुझे मैनेजर बना के चले गए, कुछ लोग मुझे सीनियर मैनेजर बना के चले गए और कुछ लोग मुझे डायमंड बना के चले जाएंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट के यहां पे ना आपका बने रहना जरूरी है। यहां पे आपका बने रहना जरूरी है। अगर आप यहां पे टिके रहे ना, मेरा विश्वास मानना कि आप 100% मतलब इतिहास रचोगे फॉरएवर के अंदर। मैं सच बता रहा हूं आपको, 100%। और आप किसान हो, आप स्टूडेंट हो, आप प्रोफेशनल हो, आप हाउसवाइफ हो, आप कुछ भी हो, फॉरएवर ने ऐसे रिमार्केबल एग्जाम्पल सेट किए हैं कि आपको मतलब ये सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा इतना बेहतरीन और साधारण सिस्टम है कि अगर आप उसके साथ जेन्युइनली कनेक्टेड रहोगे ना, तो आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएगी। बस आपको कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। ट्रू टू योरसेल्फ, अपने आप से ईमानदार रहो, अपने सिस्टम से ईमानदार रहो, और जो तरीका, जो एथिक्स हैं, जो आपकी अप्लाइंस आपको बता रही हैं कि जिस तरीके से काम को करना चाहिए, जस्ट फॉलो दैट, जस्ट सिंपली फॉलो दैट। ठीक है, मैं अपनी बात को यहां पे खत्म कर रहा हूं, मेरा टाइम भी आ गया। वो आके खड़े भी हो गए सर।
मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आई वांट टू थैंक यू रेक्स कि उन्होंने इतनी वंडरफुल कंपनी को यहाँ पे बनाया। मैं हमेशा अक्सर लोगों से बोलता भी रहता हूँ कि जो एलोवेरा आपको 1203 रुपए का मिल रहा है ना, अगर ये कंपनी C&F के साथ होती ना, ट्रेडिशनल मार्केट से करती, तो 2500 रुपए का एलोवेरा आपको मिलता। 2500 रुपए का। जब बीच बीच में दाम बढ़ते, आप जाके चेक करना, बहुत सारी साइट्स हैं जो 3-3 हजार रुपए लीटर का एलोवेरा बेचती हैं, जिसका हमारा और उसको कोई मुकाबला नहीं है। तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा रेक्स, मिस्टर रेक्स का। एंड अगेन उसके बाद अवर ऑनरेबल कंट्री मैनेजर, जिनकी छत्रों छाया में सब कुछ चल रहा है, उनसे हमको बहुत कुछ सीख रहे हैं, है ना। और यार फिर प्रॉब्लम वही है, आप लोग ना ताली सो गए मुझे लोग फ्रीडम, MSM बड़ी चर्चाएं चल रही थी, एलोवेरा बड़ी चर्चाएं चल रही थी, 18 अमीनो, सब खेल खत्म हो गया मुझे लग रहा है। तो मिस्टर कंट्री मैनेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पूरा FLP के इंडिया के ट्रेनर्स, और जो कदम कदम पे लोगों को एजुकेट करते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, जिनकी वजह से ही वो दिए वाली बात जो है, हजारों दिए सिर्फ उन्हीं की वजह से जल पा रहे हैं लोगों के घरों में। एंड अगेन FLP स्टाफ, FLP मुंबई का स्टाफ जो दिन रात हमारे लिए काम कर रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे अपलाइंस, जिनसे मैं सब कुछ आज सीख रहा हूँ। एंड मेरी टीम, सैल्यूट टू माई टीम, कि मैं आज जो भी कुछ हूं आपकी वजह से हूं। और मेरी वाइफ को भी माइक दूंगा, चिंता मत करो। मुझे पता कुछ लोग सोच रहे हैं मैडम भी कुछ बोलेगी। अच्छा दे रखा है सर, चलो ठीक है सर। तो एक शेर याद आ गया, वैसे मैं कमजोर हूं इन सब चीजों के मामले में ना, ये एक्साइटमेंट पैदा नहीं कर सकता। अगर पानी में डूबे तो क्या होगा? अगर पानी में डूबे तो क्या होगा? मर जाओगे। अरे पानी में डूबो तो क्या होगा? मर जाओगे। अगर पानी में डूबे तो मरना पक्का है। अगर पानी में डूबे तो मरना पक्का है, लेकिन अगर फॉरएवर में डूबे तो तैरना पक्का है। तो डूब जाओ फॉरएवर के अंदर एंड सेव योर लाइफ। थैंक यू एंड गो डायमंड। ये भी कुछ मैं चाहूंगा, क्योंकि इनकी पहली मैनेजर्स रिट्रीट थी और ये अभी कुछ दिनों से ही मेरे साथ कनेक्टेड है। बाकी जस्ट बिकॉज ऑफ हर मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि अगर पीछे से मेरे घर को और मेरी फैमिली को नहीं संभाले तो शायद मैं भी इतनी अच्छी ड्राइव ना दे पाऊँ। थैंक यू फॉर बीइंग देयर इन माय लाइफ। थैंक्स लोकेश। गुड आफ्टरनून एवरीवन। थोड़ा सा मेरे साथ भी सपोर्ट कर लो प्लीज। आई थिंक लोकेश नर्वस थे और मैं लोकेश से बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, बिकॉज लोकेश ऑफिस में RDO में पोडियम पे से होस्टिंग और ये सब करते रहते हैं, और मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। और सीरियसली मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं इतनी खास हो चुकी हूँ कि आज मुझे सुनने के लिए इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्या बात है, वाह। मेरे लिए ये एक सपना था, कोई भी लेडी कुछ भी कर ले, हमेशा सुनती ही आई है, सुनाने का मौका बहुत कम होता है। और खासकर इस मंच पे जहां आप सबके लिए मैं सिर्फ इसलिए खड़ी हूँ कि मैं बता पाऊँ कि मैंने क्या सक्सेस लिया है। सो पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी अपनी अपलाइन को, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद हम यहाँ पर होते ही नहीं। और ये सबसे बड़ा सच है, TPS सर यहाँ पर आए हुए हैं तो शायद मुझे पहचान ले थोड़ा सा। आज से कुछ साल पहले मैं वही हूँ जिन्होंने ये बोला था कि FLP मेरे ऊपर काम नहीं करता। ये बहुत बड़ा सच है कि मेरे वेट को लेकर के, प्रोडक्ट्स को लेकर के हम लोग यहाँ आए थे, और जेन्युइनली झूठ नहीं बोलूँगी, उस टाइम पे मैंने वो प्रोडक्ट ढंग से यूज़ ही नहीं किए, क्योंकि ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश हमेशा करती रहती हूँ, तो वो यूज़ ही नहीं किए ठीक से, जिसकी वजह से वो कुछ रिजल्ट मेरे ऊपर नहीं आ पाए। और पंकज भैया के घर का इनॉग्रेशन था, TPS सर यहाँ पे आए हुए थे, तो उनको बोला सर प्रोडक्ट सब लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छे हैं, वेट कम होगा, इफेक्टिव है। मैंने कहा सर काम नहीं कर रहा है। तो TPS सर मुझसे बोलते हैं आपने सुना है कि कुछ दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे अगर आप 100 से काउंटिंग स्टार्ट करो तो 3% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कुछ काम नहीं करता है। मैं समझ तो रही थी, मैंने कहा मैं उन 3% लोगों में से ही हूँ जिसके ऊपर इस वक्त कुछ काम नहीं कर रहा है। बट रीज़न था कि मैंने वो ठीक से, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ आज कि मैंने यूज़ नहीं किए थे, और उन्हीं की बदौलत अभी लास्ट, हालांकि मेरी कोई टेस्टिमनी नहीं है बट फिर भी मैं शेयर करना चाहूँगी, मैंने लास्ट 8 मंथ्स में 23 kg कम किया है अपना। वाओ। जो लोग मुझे जानते हैं वो शायद पहचान रहे होंगे इस चीज़ को। और रहे बिजनेस के सफ़र की बात, तो मेरे लिए बहुत अनमोल है। ये सच है, लोकेश ने जब यहाँ पर एंटर किया
तो मैं खुद भी बहुत हंसी थी कि बहुत अच्छा बिजनेस है कि 383 रुपये का चेक तुम लेकर कर आए हो और इससे हमारी फैमिली बहुत अच्छे से चलने वाली है, क्योंकि 383 को डबल भी कर लोगे तो 600 कुछ ही होएगा, तो नेक्स्ट मंथ का खर्चा भी आराम से निकलेगा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद इतना कुछ देखा, इतना कुछ सीखा, लोगों से मिली, लोगों को जाना, अपलायंस ने बहुत कुछ बताया, इनफैक्ट हमेशा ही सिखाने की कोशिश करी है और अभी भी करते ही हैं, जिसको कि हम सोच लेते हैं कि नहीं यार क्यों बोल रहे हैं ये, और ट्रेनिंग लो, ये सब करो, बट एक्चुअल वो सच है। चले इशारे से कहते हैं चलो। तो मेरे ऊपर भी खड़े हैं, मैं भी इशारा कर रहा हूँ, मैंने कहा चलो भैया। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि FLP में आने के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम हमें बहुत ज़्यादा मिली। अब तक की जर्नी बहुत बहुत अच्छी है और होपफुली आगे भी हम लोग बहुत सक्सेस लेने के बाद आप लोगों के साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर लोकेश ने भी बोला, सोशल लाइफ, क्योंकि दो ही चीज़ें थी, एक मेरी फैमिली और एक मेरी जॉब या बिजनेस, आप जो भी कह सकते हो, जिसके लिए मुझे औरों के लिए ही काम करना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में अगर हम कर रहे हैं तो हम अपने लिए कर रहे हैं, कुछ अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। और FLP आपको वो लोग देता है जो आपको शायद वो लोग अभी ना समझ पाए जो आज फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं, बट बहुत जल्दी रिलेट करेंगे अगर वो कंटिन्यू यहाँ रहते हैं, कि वो आपको कुछ ऐसे अपने देकर जाएगी जो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। एक्चुअल आपको वो फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। हम हमेशा अर्निंग, कोई भी फैमिली कुछ भी अर्निंग उसकी है, बट वो एक सिमट के रहती है। अगर आप चैरिटी भी करते हैं तो उसका भी एक हिसाब होता है। चैरिटी कभी भी कोई ऐसे नहीं दे देता कि आपने मंथ में, ईयर में जितना भी कमाया ठीक है यार उठा के दे दिया, कोई नहीं करता जहां तक मैं जानती हूँ। सबका एक फिक्स होता है, अगर वो चैरिटी भी करते हैं तो वो उसकी भी एक दायरा होता है, लिमिट होती है। बट FLP में आने के बाद आप चैरिटी करने के लिए तो ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं सोच सकते कि आपको क्या देना है, क्योंकि वो अपने साथ साथ दूसरों को अमीर बनाने की चैरिटी देती है कि आप खुद अमीर बनिए, आप दूसरे को अमीर बनाइए। शायद बस इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। और मैंने MR पे बहुत इंजॉय किया और सबसे मेरी हार्ड लाइन यही है, मैंने मेरी लाइक सिस्टर ही बैठी हुई यहाँ पे, मीनाक्षी पांचाल, तो मैंने उनको भी आगे यही बोला, अमरजीत सर मैं आपको भी शेयर करना चाहूँगी, मेरी लास्ट 23rd को हम लोग लौटे हैं, 22nd की नाइट MR पे मैं अपनी फैमिली को भी आके बताया, मुझे मैम का सॉरी नाम नहीं पता है, अमरजीत सर की वाइफ, क्या नाम है उनका, मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी उनका, बट मुझे सीरियसली रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपनी मॉम के साथ शायद कभी इतनी देर तक इतनी सीरियसनेस पे कभी बात नहीं की। मुझे उनके साथ 40 मिनट्स लगे बात करने के लिए। सीरियसली मैंने टाइम, सर हंस रहे हैं पर मैंने टाइम नोट किया था कि मैं सिर्फ वो, और ये एक अपनापन ऐसा है कि मैं उनको पहले कभी नहीं जानती थी, मैं उनसे पहले कभी इतना पर्सनली रूबरू नहीं मिली, मेरे लिए एज ए सेलिब्रिटी हैं वो, कि मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ कंट्री हेड और उनकी वाइफ, मतलब लाइक सैल्यूट। और मैं वहाँ उनके साथ खड़े होके ऐसे गप्पे मारे हैं कि बस जैसे पता नहीं कौन से जन्म के मेरे रिलेशंस हैं। और मैं लोकेश को बोला, मैंने कहा यार इतनी हम्बल कि मुझे फीलिंग ही नहीं आई, मुझे लगा ही नहीं कि मैं किनके साथ खड़ी हूँ। और ये चीज़ मुझे MR से और खींच के आगे ले आई कि यार यहाँ मेरे अभी बहुत सारे लोग अपने मिलने हैं जिनको मैं खो करके बैठी हूँ। सो मैं इसी बात के साथ यहाँ अपनी बात को ख़त्म करती हूँ, क्योंकि सारे लोग वरना मारेंगे मुझे बाद में, मैं पिट लेती हूँ। ठीक है, बाय, थैंक यू।